हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? लेट्स स्टार्ट। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। मेरे समक्ष उपस्थित भारत के सभी भविष्य, जो भविष्य में जाकर के भारत का नाम रोशन करेंगे, जितने भी स्पीकर यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आप सभी का जो नॉलेज का एक लेवल है उसको अपग्रेड करने की कोशिश की। और उसी क्रम में जो भी ऑर्गेनाइजर कमेटी है यहाँ की, उन्होंने एक खिलाड़ी को भी इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि किस प्रकार से, किस कंडीशन से निकलकर एक भारत का खिलाड़ी ओलंपिक जैसे खेलों में जाता है, अच्छा प्रदर्शन करता है और भारत के लिए मेडल प्राप्त करता है, और मेरे जैसे खिलाड़ी सिर्फ पार्टिसिपेट करके वहाँ से आ जाया करते हैं। प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से भारत की सरकार हमारे खेलों को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, और किस प्रकार से आप में से या इस यूनिवर्सिटी कैंपस से जो खिलाड़ी भविष्य में तैयार होंगे तो उनको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सरकार उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकती है। वस्तुतः भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अनेकों ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके माध्यम से अनेकों खिलाड़ी उन पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स जैसे खेलों में मेडल प्राप्त कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी एक स्कीम है जिसका नाम टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, कि वह स्कीम जो हमें ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचाने में सहायक हो, तो भारत सरकार ने उसका नाम टॉप्स स्कीम रखा, जिसके माध्यम से अनेकों खिलाड़ी अपने गेम को, अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए उस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार हर महीने उनके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये डालती है कि किसी भी प्रकार की समस्या उस खिलाड़ी को ना आए जो भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आप लोगों में से भी अगर कोई स्पोर्ट्स या खेल खेलना चाहते हैं, खेलते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनका आप लाभ उठाते हुए अपने अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी क्रम में एक स्कीम आती है NCOE, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके माध्यम से भारत सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन खिलाड़ियों को चयनित करती है जो खेलो इंडिया जैसे खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मेडल लाते हैं, या फिर जो लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उनका सिलेक्शन करने के बाद में उनको एकोमोडेशन, फूड की व्यवस्था, डाइटिशियन की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था एवं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के माध्यम से शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करने होते हैं, ऐसी व्यवस्था स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के अंदर उनके लिए बनाई जाती है। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, और समस्या भी क्या कहूँ, एक दुष्प्रभाव है या दुष्प्रभाव है, कि हमारे देश के अंदर अच्छे कोचेज़ की व्यवस्था बहुत ही कम है। जितने भी अच्छे कोचेज़ होंगे वो देश के उन क्रीम खिलाड़ियों के पास में ही होंगे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। अगर परंतु जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में देखें या किसी स्कूल कैंपस में देखें, तो वहाँ पर अच्छे कोचेज़ का हो पाना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता है। इसी उपक्रम में भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम बोलें या एक डिप्लोमा कोर्स बोलें, जैसा कि आप सभी यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम के अंदर अपने क्लासेस का अध्ययन कर रहे हैं, अपने उस कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में NIS डिप्लोमा, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रारूप है, एक करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जिसके माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तरफ से सिलेबस तैयार किया जाता है, और बहुत सारे कोचेज़ को वहाँ पर तैयार किया जाता है। जैसा कि उसके 4 सेंटर हमारे देश में हैं, पटियाला, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम एंड कोलकाता।
तो आप में से भविष्य में अगर कोई कोच बनना चाहे तो इन सभी कोर्सेज का लाभ उठाते हुए एक भारत के लिए कोच बन सकते हैं। जैसा कि मैं खुद आज के समय में बेंगलोर के अंदर NIS डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ। सर्टिफिकेशन कोर्स है बेसिकली, जिसके माध्यम से मैं भविष्य के अंदर इंडियन टीम का कोच बनूंगा। और जैसा कि मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया है खेलते हुए, वैसे ही मैं अपने खिलाड़ियों को खिलाते हुए भी भारत का नाम रोशन करूंगा। आगे बढ़ते हुए कहना चाहूँगा एक छोटी सी बात कि हम जो खिलाड़ी हुआ करते हैं वो बड़े ही संवेदनशील और उनका जीवन बहुत ही छोटा सा हुआ करता है, क्योंकि कल सुबह का नहीं पता कि खिलाड़ी जो आज चैंपियन है वो कल सुबह किस स्थिति में होगा। कोई एक्सीडेंट, जैसा कि अभी हाल ही फिलहाल में एक एशियन गेम्स मेडलिस्ट कल शाम को हृदय गति रुकने के कारण से एक्सपायर हो गया और भारत ने एक अच्छा खिलाड़ी खो दिया। तो कल सुबह का नहीं पता। तो इसी विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों का जीवन किस प्रकार से होता है। एक हुक से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक हुक से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम हर बार हर हार के बाद में दोबारा से अपने आप को तैयार करते हैं कि किस प्रकार से जीतना है, परंतु हार नहीं मानते और आगे बढ़ने का एक लाल सा मन के अंदर बढ़ा करके आगे चलते जाते हैं। हमारे भारत में एक और समस्या जो प्रायः देखने को मिलती है कि अनेकों खिलाड़ी खेल तो प्रारंभ कर देते हैं, परंतु लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिकॉज ऑफ हमारे भारत के अंदर थोड़ी सी एक समस्या है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के। आप सभी यहाँ पर जो भी स्ट्रीम के अंदर कोर्सेज को यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुएशन हो जाने के बाद में आप सभी अलग अलग दिशाओं में जा कर के अपना कार्य करेंगे। कोई महान खिलाड़ी बनेगा, कोई महान साइंटिस्ट बनेगा, कोई फिलोसफर बनेगा, तो कोई कुछ। परंतु कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, भारत का उत्थान होना चाहिए, भारत का नाम रोशन होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स और भी हैं। अगर मैं बात करने लगूं कि किस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, किस प्रकार से मैरी कॉम ने एक मुक्का दूसरे अपोनेंट के मुंह पे मारा था, तो शायद इन कहानियों को सुनाते सुनाते शाम यहीं बीत जाएगी, क्योंकि अगले जो स्पीकर हैं वो भी आपको अपने नॉलेज के हिसाब से आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हम जो खिलाड़ी हैं बेसिकली इतने भी सुचारू रूप से कार्य करने वाले नहीं होते हैं प्रारंभ में, बट जो भी ट्रेनिंग हम करते जाते हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी, अगर आप में से कोई खिलाड़ी है या आपके परिवार में, आपके समाज में आप किसी खिलाड़ी को देखते हैं तो उसको बताइएगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब बची हुई है। वो अच्छा प्रदर्शन करें और वहाँ से जॉब ग्रैब कर सकते हैं। जैसा कि मैं भारतीय वायुसेना का एक सिपाही, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक जो सोल्जर होता है, एक सिपाही होता है, वह सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए अपने बाउंड्री पे खड़ा हो सकता है, परंतु एक खिलाड़ी ये किसी भी, जैसे अगर मैं भारत की बात करूं या मैं विदेशों की बात करूं, तो कोई भी इंसान दूसरे देश के अंदर भारत का झंडा या दूसरे देश का झंडा हमारे देश के अंदर फहरा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के अंदर ही वह दम होता है कि वह जीतने के बाद में अपने अपने देश का झंडा उस एरिया के अंदर फहराते हुए घूमता है और छाती चौड़ी करके कहता है कि मैंने इस खेल के माध्यम से यहाँ पर मेडल प्राप्त किया। तो जो सुरक्षा एक सिपाही कर सकता है बाउंड्री पर खड़े होकर के, पर एक खिलाड़ी बाउंड्री से बाहर ओवरसीज कंट्रीज में जा करके अपने आप को प्रूव करता है और यह दिखाता है कि भारत का दमखम कहाँ पर है। आगे बात करते हैं कि हर एक के जीवन में एक शिक्षक का बड़ा ही योगदान होता है। आपके बचपन से लेकर के और अभी तक अनेकों शिक्षक आपके जीवन में आए होंगे जिन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया होगा, आपको सन्मार्ग पर लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि एक गुरु का काम ही यह होता है कि वह अपने छात्र को अंधकार से निकाल करके
प्रकाश की ओर लेकर के जाए। क्योंकि संस्कृत में एक उक्ति है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वह गुरु हुआ करता है। वस्तुतः गुरु और शिष्य, जैसा कि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो कोच और स्टूडेंट दोनों पागल हुआ करते हैं। और वो पागल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ उन्हें अपने भारत का नाम रोशन करना होता है, भारत के लिए पदक लाना होता है, इसलिए वो दोनों पागल होते हैं। और पागल हो भी क्यों ना, अगर पागल ही नहीं होंगे किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो किस प्रकार से वे लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर इस पागलपन से भारत की पदक तालिका ऊपर जाती हो, अगर इस पागलपन से भारत का नाम रोशन करने का मौका मिलता हो, अगर इस पागलपन से ओलंपिक वाला ब्लेजर पहनने का मौका मिलता हो, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे समक्ष जो श्रोतागण है वो भी पागल बनना चाहेंगे। तो मैं आपसे एक एक सेक्शन से पूछना चाहूँगा जो मेरा समर्थन दे सके कि कौन कौन भारत के उत्थान के लिए पागल बनना चाहता है। करें, आगे बढ़ते हैं। आप सभी यूथ हैं, जैसा कि मैंने कहा कि भविष्य में जाकर के आप में से कोई महान साइंटिस्ट होगा, तो कोई राजनेता होगा, कोई लीडर होगा। अलग अलग दिशाओं में जाकर के आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त कीजिए, मेरी तो दिल से यही इच्छा है। और जब तक आपका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं है। मैंने अपने जीवन में अपने आप को इतिहास में दर्ज करवा दिया। अगर कोई गूगल करे दीपक कुमार शूटर तो मेरा सब कुछ डाटा वहाँ निकल करके आएगा। तो आप लोग भी अपना नाम अगर दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ लाइन से हट करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई गूगल के ऊपर ढूंढ सकता है। क्योंकि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास में पक्की नहीं होती, जब तक आपकी जीत इतिहास में पक्की नहीं होती। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिवनादर कैंपस के सभी जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जिन्होंने अलग अलग दिशाओं के एक्सपर्टीज़ को यहाँ पर बुलाने की एक इच्छा रखी और हम सभी से कांटेक्ट किया, और तब जाकर के आपके समक्ष मेरे जैसे अन्य कोई स्पीकर आकर के जा चुके हैं। रोशनी की हर एक किरण में दीपक का आगाज होता है, रोशनी की हर एक किरण में दीपक का आगाज होता है। अंधेरा चाहे कितना घना हो, सिर्फ एक किरण का मोहताज होता है। जिंदगी एक संघर्ष है उम्मीद की किरण के लिए, जिंदगी एक संघर्ष है उम्मीद की किरण के लिए। तपना और जलना जरूरी है कंकड़ से स्वर्ण बनने के लिए। मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। फिर अंधेरे से क्या गम जब दीपक तेरे साथ हो, फिर अंधेरे से क्या गम जब दीपक तेरे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।